He is the youngest male to complete the Ocean 7 challenge. आइए मिलकर स्वागत करते हैं अंशुमन जिंगरन जी का। आप ओपन वाटर स्विमर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार अंशुमन जी, आपने लिटरली 7 समुंदर पार कर लिए है ना, यही ओपन वाटर 7 ओशंस दैट यू स्वैम। लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ओपन वाटर स्विमिंग होता क्या है? तो ये ओपन वाटर स्विमिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि हम ओशन या फिर कोई सी में जाते हैं एंड हम लोग पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक स्विम करते हैं। बट इन ओशन 7 ओपन वाटर क्या होता है, आप एक देश से दूसरे देश तक स्विम करते हैं। जैसे इंडिया में पाक स्ट्रेट है फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड टू फ्रांस। तो फिर वैसे करके 7 चैलेंजेस है अराउंड द वर्ल्ड। तो फिर दैट इज ओशन 7 और वो ओपन वाटर स्विमिंग है। वहाँ पे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप, आपका बोट और समुंदर। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली आपकी जर्नी की बात करूं तो क्या बचपन से आपको पता था ओपन वाटर स्विमिंग के बारे में, या फिर स्विमिंग पूल से? अगर क्योंकि हम स्विमिंग की बात करते हैं तो आमतौर पर स्विमिंग पूल की ही इमेज हमारे दिमाग में आती है। तो कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? ओपन वाटर के बारे में सच बोलूं तो मुझे भी 5 साल पहले ही पता चला। और ये शुरुआत तब हुई जब मेरा लॉकडाउन में हाथ टूटा था और मेरे ऑपरेशंस हुए थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा कम बैक करने में मुश्किल ही हो रही थी इन कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, पूल स्विमिंग। तो फिर वहाँ से डिसाइड किया गया कि मैं ओशन 7 स्विम करूँगा। तो फिर मुझे मेरे माता पिता कोचेस ने समझाया कि ओशन 7 ये होता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। तो फिर उसके पहले हमने थोड़े इंडिया में स्विम किए थे। फिर जब कंप्लीट हुए तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग अभी कर सकते हैं। तो फिर वैसे मेरा ओशन 7 का जर्नी शुरू हुआ था। तो ओपन वाटर और जो हम पूल में स्विम करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है उनकी ट्रेनिंग में, या जब आप पानी में उतरते हैं तो क्या कुछ अलग चीज़ें आप महसूस करते हैं? ऑफ कोर्स पूल स्विमिंग पूल में होता है, बट फ्रॉम ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव हमारे पूल स्विमिंग में आप रेसिंग के लिए ट्रेन करते हो, तो फिर आप स्पीड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, आपके वर्कआउट्स थोड़े शॉर्ट होते हैं। लेकिन ओपन वाटर स्विमिंग के लिए हम लोग ओशन में स्विम करते हैं, सॉल्टी वाटर बहुत रहता है। स्विम करने के लिए हमें ग्रीस लगाना पड़ता है ताकि ये बॉडी ना घिसे उन सब चीज़ों में। एंड बेसिकली मुझे लंबा स्विम करने का आदत डालना पड़ता है। 12 घंटा मेरा सबसे लंबा स्विम पूल में 12 घंटा रह चुका है, जिसमें मैंने 40 किलोमीटर स्विम किया था। 12 आवर्स ऑफ स्विमिंग इन पूल। और इसमें आप नॉन स्टॉप तैर रहे हैं? नॉन स्टॉप 12 घंटे। अरे वाह। रात के 8 बजे शुरू किया था और सुबह के 8 बजे खत्म किया था, क्योंकि मुंबई की गर्मी तो झेली नहीं जाती। गर्मी की आपने बात करी है, ओशन में जब आप स्विम करते हैं तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं कि बहुत लाइक फ्रोजन वाटर भी मिल सकता है, या बहुत स्कॉचिंग हीट में भी स्विम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं, वेदर कंडीशंस को कैसे टैकल करते हैं? तो फिर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, स्कॉचिंग हीट में भी हीट नहीं लगता। क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है हम इंडियंस के लिए कि बाहर से अगर सन भी आए तो भी ठंडा लगता है। एंड वेदर की बात करें तो फिर ओशन वाटर में सिर्फ वेदर ही नहीं काउंट करता, ऑफ कोर्स वेदर भी करता है, लेकिन जब हम लोग पानी में स्विम करते हैं तो फिर हम लोग टाइड्स भी देख के स्विम करते हैं कि ये टाइड पे स्विम किया जा सकता है क्या, इस पे नहीं किया जा सकता है क्या, ओशन के बीच में वेदर कैसा है। हमारे यहाँ पे अच्छा वेदर हो सकता है, लेकिन ओशन के बीच में बहुत खराब हो सकता है। तो फिर वो सब बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट थिंग्स है जिसे देखना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है, तब जाके पायलट बोलते हैं ठीक है आप स्विम कर सकते हैं। और मरीन लाइफ का भी खतरा होता है काफी। मैंने सुना शार्क्स के साथ भी मतलब आपकी टीम का एनकाउंटर हुआ एक बार। हाँ, तो फिर अब भी इनफैक्ट 1 महीने पहले ही हुआ है। तो फिर सुगारू चैनल में हम 3 स्विमर्स थे, तीनों के डिफरेंट बोट्स थे ऑफ कोर्स। तो फिर उनमें से एक स्विमर थी यूएस की, वो आई थिंक आवर 6 या फिर 7 में वो हमसे 2 किलोमीटर्स बिहाइंड थी, क्योंकि टाइड्स इतना खराब था, वो 2 किलोमीटर्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बराबर भी हो सकता था।
वहाँ पे उनके टीम को एक शार्क दिखा। उन्हें पता नहीं कौन सा शार्क है, उन्होंने बस इतना बोला उन्हें कि या तो सुशी शार्क है या तो द ग्रेट व्हाइट शार्क है। तो फिर हम उनमें से कोई आइडिया नहीं है कौन सा शार्क है, तो फिर उन्हें बोला भी नहीं जब तक उन्होंने एक पॉइंट के बाद गिव अप कर दिया, क्योंकि स्विम इतना हार्ड और इतना ठंडा हो गया था कि उन्हें बाहर निकाला। फिर उन्हें बोला कि हमने एक शार्क देखा है। और जब मैं मोलोकाई में गया था तो फिर वहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि एक छोटा सा शार्क होगा, कुकी कटर शार्क, करीबन इतना बड़ा। वो कुछ नहीं करेगा, आपके पेट पे आएगा, चिपक जाएगा। अच्छा। और बस हाथ से निकाल लेना। लेकिन फिर जब मैंने घर जाके देखा तो फिर मुझे समझ आया कि वो एक बार चिपकेगा तो वो फ्लैश निकालेगा वो। Oh my God. और स्विमर्स के साथ ऐसा हुआ है। मेरे स्विम के एक साल बाद एक स्विमर था जिससे पहले ऑक्टोपस मुंह पे आया, वही स्विम पे। Okay. और 2 मिनट बाद कुकी कटर शार्क ने अटैक किया। That's very scary for a swimmer. मगर हर एक ओशन के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जैसे सुकारो में आपने बताया कि आपको स्पीड पे नियंत्रण होना चाहिए, कहीं इंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए। तो क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं अगर हम इंडिविजुअल ओशंस की बात करते हैं? तो इंडिविजुअली बात करें तो फिर नॉर्थ चैनल में मरीन लाइफ बहुत है, जेलीफिश बहुत है। मैंने नॉर्थ चैनल में कम से कम 100-150 जेलीफिश देखे होंगे। एंड उनमें से थोड़े 10-10 फुट के टेंटिकल्स के साथ थे। कैटलीना में आप रात को स्विम करते हैं। फिर कुक स्ट्रेट में भी शार्क्स का रिस्क होता है, ओनली 5%, बट रिस्क इज ऑलवेज अ रिस्क। यस। मोलोकाई जैसे मैंने अभी बोला कि शार्क्स का बहुत रिस्क है। इंग्लिश चैनल में वेदर कंडीशंस कुछ भी हो सकता है। मैं जब पहली बार इंग्लिश चैनल के लिए गया था, मुझे पानी के अंदर भी नहीं उतरने दिया। क्योंकि वेदर इतना खराब था, वहाँ पे स्टॉर्म हिट हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग कहीं से भी रिस्क नहीं ले सकते, अगर कुछ हुआ तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। फिर और हाइपोथर्मिया का भी रिस्क रहता है। जी, वो मुझे सिर्फ एक स्विम में हिट हुआ। वो मुझे सुगारू चैनल में हिट हुआ, क्योंकि बीच में पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री तक चले गया था। और हमने कभी ये जज ही नहीं किया था कि 8 डिग्री तक जा सकता। हमें इतना पता था ज्यादा से ज्यादा 12 तक जाएगा, लेकिन 8 तक जाएगा हमें पता ही नहीं था। तो फिर मेरे आखिरी 4 घंटे सुगारू में मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था अपने कोच को। वो जो भी पूछ रही है मैं उनके तरफ ऐसे देख रहा हूँ, हैं मैं बस यही बोल रहा हूँ, मैं और कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो फिर उन्हें समझ आ गया कि हाइपोथर्मिया का स्टेज 1 हिट हुआ है। टोटल 3 स्टेजेस है। और आखिरी 30 मिनट में मैं अपने कोच को पूछने वाला था कि आप हो कौन। So much effect it takes on the brain. लेकिन जब आप स्विम करते हैं एट अ स्ट्रेच, आप कितनी देर स्विम करते हैं? मेरा सबसे लंबा स्विम 16 घंटे का रहा है। एट अ स्ट्रेच, एक साथ? यस। एंड यू डोंट कम बैक टू द बोट और टू द लैंड? कुछ नहीं, अलाउड नहीं है। 16 घंटे आपको निरंतर समुद्र में ही रहना है, लगातार। तो ब्रेक्स कैसे लेते हैं फिर आप? मैं पानी के अंदर ही रहता हूँ, और पानी के अंदर बोट पे कोचेस एक रस्सी लेते हैं, उस पे बॉटल बांधते हैं और मेरे तरफ रस्सी फेंकते हैं। तो फिर वो बॉटल वो पानी में गिरता है, तो फिर मैं बॉटल के पास जाता हूँ, मैं पीता हूँ, और फिर मैं वापस बंद करता हूँ, फिर वो खींचते। क्योंकि एक रूल है हमारे लिए कि वॉचेस अलाउड नहीं है। अच्छा। एंड आप बोट को नहीं छू सकते, आप कोई भी पर्सन ऑन द बोट को नहीं छू सकते। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। यू आर बाय योरसेल्फ व्हेन यू आर इन द ओशन। यस। ओके। और आपने अभी कैटलिना के बारे में बताया कि रात में आपने वहाँ पे पूरा कंप्लीट किया था चैलेंज, तो विजिबिलिटी का भी खतरा होता होगा, डर होता होगा, और आपके साथ तो हुआ भी है, आपकी लाइट खराब हो गई थी बीच में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएं। वो इंग्लिश चैनल में खराब हुई थी। इंग्लिश चैनल तो मैंने रात के 9 बजे शुरू किया था, अगले दिन कुछ 1-2 बजे खत्म किया था मैंने। तो फिर उसमें मैं स्विम कर रहा था, हमने सब चेक किया था, तो हमारे पास एक ब्लिंकिंग लाइट्स थे, वो मैंने कैप पे लगाया। और मैंने लाइट स्टिक्स जानबूझ के नहीं पहने थे, क्योंकि थोड़ा हेवी कर देता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर 10-20 मिनट बाद मेरा ब्लिंकर ऑफ हो गया। अच्छा। हाँ, 10-20 मिनट बाद। तो जो बोट पे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा आपको? बहुत मुश्किल हो गया। नहीं सॉरी, ये मोलोकाई में हुआ था मेरे साथ। अच्छा, हाँ, ओके। ये 14 घंटे वाला स्विम है। तो फिर वो कायाक था लकली मेरे बगल में, तो फिर वो
मैं स्विम करते हुए बहुत सारा ग्रंट करता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत आदत है, तो फिर मैं हैं हर एक ब्रीदिंग पे बोल करते ही जाता हूँ। तो फिर उसके वजह से उसे पता था मैं कहूँ, वो उसने फटाफट बोट पे फोन लाया, बोला कि इसका ब्लिंकर ऑफ हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है ये। और बीच रात 1-2 बज रहे होंगे वहां पे। फिर मुझे रुकाया, बोट के पास ले गए। एक हम लोग हमेशा 3-4 एक्स्ट्रा गॉगल्स कैरी करते, जस्ट इन केस एक को कुछ हो गया। एक गॉगल पे लाइट स्टिक लगाया तो सिर हेवी हो गया था मेरा वहां पे, और फिर मैंने पूरा स्विम किया। और फिर भी आपने वो कंप्लीट किया, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द टफेस्ट ओपन वाटर स्विम्स। अच्छा, टफेस्ट माना जाता है नॉर्थ चैनल को, लेकिन आपके लिए सुगारू सबसे टफेस्ट था, तो ये बताएं कैसा था एक्सपीरियंस? मैं नॉर्थ को अभी भी नंबर 2 पे डालूंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज्यादा, मैं बाहर निकला था तो फिर मैं चल नहीं पा रहा था। लेकिन सुगारू मैंने इसके लिए डाला क्योंकि सुगारू में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। मेरा सूटकेस घूम गया। अच्छा। मेरा सूटकेस स्विम के 2 दिन पहले आया है लकीली, ओके। वरना एयरलाइंस ने मेरा सूटकेस घुमा दिया। वहां पे जाके होटल बुकिंग्स के इश्यूज हो गए। हम लोग पहुंचे, अगले दिन अर्थक्वेक आ गया। ओके। चैलेंज से पहले ही चैलेंजेस शुरू हो गए। फिर काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, और फिर जब पानी में उतरा तो फिर स्विम तो ठीक थी, लेकिन एक पॉइंट से इरिटेशन भी होता है, अरे सामने दिख रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। और फिर हाइपोथर्मिया के एक, ऑफ कोर्स तब मुझे बीच में बहुत ठंडा लग रहा था, 8 डिग्री तक मेरे लिए पानी चले गया। तो फिर उससे मुझे पहली बार पता चला हाइपोथर्मिया क्या होता है। मेरे कोच ने बोला था कि तुम्हारा ब्रेन ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसके लिए तुम शायद भूलना शुरू हो गए थे चीजें। तो जब आप स्विम कर रहे होते हैं तो कौन कौन आपके साथ चलता है? जो बोट होती है उस पे क्या क्या रहता है, सुविधाएं क्या रहती हैं, और कौन कौन साथ चलता है आपके? जी, ऐसे बात करें तो फिर बोट के अंदर उनका ही क्रू होता है, और मेरे कोचेस रहते हैं, एक कोच रहते हैं। एक कोच रहते हैं। तो जो टाइमिंग है, ये सब है, जैसे आपने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, तो वो आपके कोच ही सब ट्रैक करते हैं? नहीं, हाँ, कोच भी ट्रैक करते हैं, लेकिन आप तो घड़ी पहन नहीं सकते। हाँ, नहीं, वो तो पायलट फिर देखते हैं ना। अच्छा, पायलट। हाँ, मैं कोच से पूछता हूँ अभी कितना बाकी है, मैं हर 1 घंटे में पूछता हूँ कितना बाकी है, वो बोलो। हाँ, बस खत्म होने वाला है। हाँ, वो पहले वो करते थे, फिर मैंने एक पॉइंट पे बोला वो बोलना बंद करो, मुझे इरिटेशन होता है। मुझे जो है सच बोलो, मैं कर लूंगा, मुझे इशू नहीं है, लेकिन ये मत बोलो खत्म होने वाला है। अच्छा, इतना लंबा आप निरंतर लगातार बिना रुके आप पूरा स्विम करते हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं, जैसे बीच में ब्रेक्स जब आप लेते हैं तो क्या न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं, क्या कैफीन शॉट्स लेते हैं, या फिर एनर्जी के लिए व्हाट डू यू मेंटेन? कैफीन शॉट्स एक्चुअली मैं स्विम के पहले लेता हूँ। एक शॉट आता है, वो मैं स्विम के पहले लेता हूँ, वो मैं वहां से खरीदता हूँ क्योंकि इंडिया में मिलता नहीं है। फिर स्विम के बीच में बोला जाए तो फिर मैं पानी पीता हूँ, अपने BCAA पीता हूँ, कुकीज खाता हूँ, बिस्किट्स खाता हूँ और चॉकलेट्स खाता हूँ। इनफैक्ट मुझे नॉर्थ चैनल में एक नाम भी दिया गया था, द कुकी मॉन्स्टर, क्योंकि एक 60-70 एक फैमिली पैक था कुकीज का, उसमें मिनिमम 50-60 कुकीज हुए होंगे। 40 मैं खा गया। उसके बाद भी मांगे जा रहा था मैं तो। वो कंफर्ट चाहिए होता है ना, जब हम ऐसे किसी एडवेंचरस स्पेस पे होते हैं, तो कुछ चीज जो हम रिलेट कर पाए या कंफर्ट ले पाए। टंग भी बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाता है, तो फिर देन यू नीड समथिंग स्वीट। अच्छा, आपने बताया कि जब इतनी देर पानी में रहते हैं, ठंडे गर्म पानी में रहते हैं, तो जो एंड्योरेंस है, ये रेजिलियंस है, इसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करते हैं आप? तो फिर इस चीज के लिए मैंने 20 किलो बढ़ाया अपना। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने काफी वेट बढ़ाया, क्योंकि ठंड, अगर मैं पतला रहूंगा तो फिर बहुत जल्दी मुझे ठंडा लगेगा और मेरे ऑर्गन्स ठंडे हो जाएंगे, तो फिर वो मुझे अवॉइड करना होता है। एंड जैसा हमें बचपन में साइंस में पढ़ाते हैं, फैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट। तो फिर उसके लिए फैट्स काफी ज्यादा चाहिए। तो फिर मैं फैट्स इसलिए रखता हूँ ताकि अगर मैं बहुत ज्यादा थक गया तो फिर वो फैट्स है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये इन अ बॉडी पर्सपेक्टिव है, मैं अपने आप को कैसे तैयार करता हूँ। आप आइस प्लंज भी करते हो, आप ठंडे ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में बैठ जाते हो? उसमें 10-11 डिग्री सेल्सियस के पानी में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा बैठ जाता हूँ, लेकिन फोन लेके बैठता हूँ। डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए, ऐसे ही बैठा रहूंगा तो फिर। तो अगर ओपन वाटर स्विमिंग में भी फोन अलाउड हो जाए तो फिर तो आप और लंबी स्विम कर लेंगे। फिर और लंबा चलेगा स्विम।
लेकिन अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, आप पूल पे ट्रेन करते हैं तो किस तरीके के स्टाइल, क्या फ्री स्टाइल स्विम करते हैं या फिर स्ट्रोक? फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल। जब मैं रेसर था तब मैं बटरफ्लाई स्विम करता था, अच्छा। फ्लाई एंड फ्री, लेकिन अब मैं सिर्फ फ्री स्टाइल करता हूँ क्योंकि इतना लंबा लंबा स्विम है कि फ्री स्टाइल ही करना पड़ता है। इनफैक्ट एक स्विम था जिब्राल्टर, स्पेन टू मोरक्को, वो सबसे छोटा था, 14 किलोमीटर। उसमें मुझे बैक स्ट्रोक करना पड़ा था काफी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअली नहीं लेते, हम टोटल 4 लोग होते हैं और चारों के लिए एक ही बोट रहता है, तो फिर सबके स्पेस मैच करने होता है। मैंने फ्री स्टाइल किया, लेकिन मेरे लिए वो इतने स्लो थे कि मेरा बॉडी ठंडा होना शुरू हो गया था। तो फिर वो 14 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर मैंने बैक स्ट्रोक स्विम किया होगा ताकि बॉडी वार्म रहे। और इंटरेस्टिंगली मेरे 15-16 साल ऑफ स्विमिंग में मैंने इतना बैक स्ट्रोक कभी जिंदगी में नहीं किया है। कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, जीवन ऐसा ही है। लेकिन हमारा हमेशा कोई गाइड रहता है, कोई मेंटोर रहता है जिससे हम सीखते हैं, हम सोचते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है। आपके जीवन में ऐसा कौन है? मेरे लिए एक थे मिस्टर एंडी डोनाल्डसन। तो फिर मिस्टर एंडी डोनाल्डसन भी क्यों थे, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ओपन वाटर स्विमिंग, जब मैं जर्सी आइलैंड्स में गया था ट्रेनिंग के लिए, तो फिर मुझे पता चला था कि वो एक साल में सारे 7 के 7 ओशन स्विम करने वाले हैं। जैसे माउंटेनियरिंग में निम्स पहले थे जिन्होंने 7 साल से 6 महीने का रिकॉर्ड लाया है, वैसे ही ओपन वाटर में एंडी डोनाल्डसन है जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक साल के अंदर 7 के 7 स्विम्स किए। और वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डेट्स नहीं मिलते हमें। वो डेट्स लाने में ही इतनी मुश्किल होता है कि आप सोच नहीं सकते। हमारा भी पहले यही प्लान था कि एक साल में हम लोग सब करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमें डेट्स ही नहीं मिलते थे। वो उन्होंने इतना प्री प्लान किया था और फिर मैंने उनसे बात और आई थिंक आपकी उनसे बात भी हुई थी, आपका इंटरेक्शन भी हुआ था। somebody you look up to, उनसे जब बात करने को मिला तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये इनफैक्ट मेरे पहले स्विम के बाद था जब मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो फिर एक स्विम में मुझे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गए थे। तो फिर ये मेरे पहले स्विम के एक हफ्ते बाद था, मैंने उनसे बात किया। तो वो बहुत अच्छे, उन्हें अगर मैं अभी भी कोई स्विम के लिए हेल्प मांगू ना, वो हमेशा खुशी खुशी बोलते, वो बोलते ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, टेंशन मत लो, तुमने इतना स्विम किया। मिस्टर एंडी बहुत ही अच्छा है। और अभी आपने कहा कि टेंशन मत लो, लेकिन जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होती है, तनाव होता है। तो आप अपने आप को मेंटल लेवल पे, क्योंकि आपने निम्स की बात करी, निम्स जी की बात करी, लाइक ही आल्सो ही इज एन एग्जांपल कि जो 7 साल में हुआ वो उन्होंने 6 महीने में किया। आप भी सबसे युवा हैं जिसने ये हासिल की है उपलब्धि। तो दिस इज समवट ब्रेकिंग योर ओन बैरियर्स। आप अपने माइंड बैरियर्स को ब्रेक करते हैं। तो आपने मानसिक रूप पे अपने आप को कैसे तैयार किया? तो इन सब के लिए मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम पेज भी शुरू किया था, टफ माइंड्स। उस पे मेरा लोगो ये था, ब्रेकिंग द मेंटल बैरियर। वो मेरा एक्चुअल टैगलाइन है जो मैंने रखा था। तो फिर इसके लिए एक्चुअली आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझना पड़ता है कि आपका माइंड सबसे पहले गिव अप करेगा, जिससे पहले आपका बॉडी गिव अप करेगा। वही मैंने सोच के सुगारू चैनल स्विम किया था कि आज मैं टूटूंगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं हमेशा ये 1-2 कोट्स लेके घूमता हूँ अपने साथ। ये 2 कोट्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला एक एंड्रू टेट ने बोला था, डू द इम्पॉसिबल एंड यू विल नेवर डाउट योरसेल्फ अगेन। एंड दूसरा एक सीरीज से है, कोबरा काय। उसमें सेंसर जॉनी लॉरेंस हमेशा ये एक चीज बोलते हैं, डिफीट डज नॉट एग्जिस्ट, पेन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड गिविंग अप डज नॉट एग्जिस्ट। तो वे ये 2 कोड्स को मैं हमेशा दिमाग में रख के जाता हूँ। और यही आपके सक्सेस मंत्र भी है। यस क्योंकि जब भी कुछ होता है मैं हमेशा इसे याद करता हूँ कि कुछ भी हो ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ, अगर वो काम ढंग से नहीं कर पाया तो फिर इट इज अ शेम ऑन मी। सो मैं हमेशा उस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि इट हैज टू बी डन, आई डोंट केयर, मुझे कुछ भी हो। और मैं हमेशा अपने कोचेस को ये एक चीज बोल के आता हूँ, और अपने माता जी पिताजी को भी, मैं मरूंगा लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा। मैं पानी में आया तो मैं मरूंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। वाह। और आपने बहुत छोटी सी उम्र में ही
आपने प्रूव भी कर दिया है कि हाँ बिल्कुल ये जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल आपने अपनी लाइफ में अपनाया है। आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, उसके बारे में भी बताएं। तो फिर मेरे पहले स्विम में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने थे, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू स्विम नॉर्थ चैनल एंड यंगेस्ट मेल इन द वर्ल्ड टू स्विम नॉर्थ चैनल। उसके लिए मैं केबीसी में भी आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं नहीं गया। अरे वाह। लोग बोलते हैं कि आप किसी इंसान पे प्राइस लगा सकते, लेकिन उस वक्त मैं काफी बोलता था, मेरे पे 12 लाख लगा दिए इन्होंने प्राइस। जी, लेकिन जब ऑन अ सीरियस नोट जब मैं बाहर निकला था तो फिर मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ा था। मैं इनफैक्ट ओशन 7 के बाद भी जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि अगर आप अपने सक्सेस को दिमाग में लाए तो वहां से खेल खत्म। और मुझे काफी लोगों ने पूछा भी है कि आपको कैसा लगता है कि आपने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये किया है। तो फिर मेरा जवाब सबको एक ही रहता है, इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर। राइट, वाओ। You write your own life, you write how you want to go about it. मगर अंशुमन, आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, एंड क्योंकि इतनी समझ नहीं, इतनी नॉलेज नहीं ओपन वाटर्स की, अगर किसी को अपना करियर परस्यू करना है या अगर शुरुआत करनी है इस करियर की, तो वो किस प्रकार कर सकते हैं? मैं बोलूँगा कि डरो मत। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, लेकिन डरो मत। If you have a dream, go and achieve it. लेकिन इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, कोई जरिया है जिसके माध्यम से ये सीखा जा सकता है? जरिया तो एक ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने बॉडी को इतना केपेबल बनाना होगा कि आप 10-10, 12-12 घंटे स्विम कर सके। और आपको एक चीज रियलाइज करना होगा, अगर आप 10 घंटा स्विम कर सकते हो तो आप 11 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं तो 12 कर सकते हैं। वैसे ही करके स्विम्स होते हैं, मेरे से भी वैसे ही करके स्विम्स होते हैं। 12 पे आ रहा हूँ तो लगता है 1 घंटा कर लेता हूँ, 13 कर लेता हूँ, 13 पे आता हूँ, 14 पे आता हूँ, 15। हाँ, वो 1-1 घंटा अगर आप सोचते रहते हो ना तो फिर ज्यादा आसानी से होता है। और अंशुमन, यूँ तो आपने अभी इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अभी इस स्टेज ऑफ लाइफ में अगर मैं आपके आगे आने वाले गोल के बारे में जानूँ तो वो क्या होगा? अभी ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे 10K ओपन वाटर रेसेस में अभी पार्ट लेना, उसके लिए ऑफ कोर्स इजी नहीं है, मुझे 20 किलो कम करना होगा। राइट। बट वो बोलते हैं ना, आई नो एक रियलिस्टिक ड्रीम होने के लिए एक बहुत मेहनत लगती है। एंड मैंने ओपन वाटर में काफ़ी कुछ अचीव किया, मैंने 20 किलो बढ़ाया है, मुझे वापस अपना स्पीड लाना होगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं 10K ओपन वाटर में कुछ कर सकता हूँ। आई कैन prove everybody wrong and I can get myself on the top. And I told this thing to someone. Fearless Motivation करके एक Instagram page, and it's a very famous YouTube channel. And it's very famous on Spotify. तो फिर वहाँ से motivational quotes वगैरह मिलते रहते हैं। तो फिर उनसे कभी-कभी बात होती है मेरी, और मैंने उन्हें बोला था, I know other people must maybe may call me crazy, and it must be impossible for a lot of people, but I know I can do it, and I am ready to put everything on the line just to make it happen. And you've already made the nation proud. In just one last minute, I want to ask, 15 अगस्त को आपको एक मौका मिला था फ्लैग होस्टिंग का इतनी कम उम्र में, तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में भी बताएं। तो फिर वो 15 अगस्त हुआ था जब मैं नॉर्थ चैनल से वापसी आया था, एंड वो बहुत ही क्रेजी सिनेरियो था। मुझे अचानक से फ़ोन आया मर्चेंट नेवी से कि हमारा अकेडमी है और हमें आप चाहिए, और मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि मैं 15 अगस्त को गया, फ्लैग होस्टिंग किया। लेकिन फिर मैंने पूछा मैंने पूछा आपने मेरे बारे में सुना कैसे? उन्होंने बोला कि मैं रेडियो सुन रहा था 93.5 रेड FM, और मैं बारिश से आ रहा था और उसमें तुम्हारा इंटरव्यू सुना। तो फिर उन्होंने अपने अकेडमी को बोला मुझे कैसे भी करके ये बच्चा चाहिए 15 अगस्त को। तो फिर उन्होंने कैसे ढूंढा क्या किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। चलो शायद अगला ऐसा कुछ आपको आज के इंटरव्यू को सुन के मिले। अंशुमन, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।